जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है बढ़िया एकदम। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10th का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक कर चुके हैं। बेटा आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें। आ जाओ बेटा, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 को लगाते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, 17वां क्वेश्चन कह रहा है एक पौधे की 40 पत्तियां की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक है बेटा, तो पंक्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करना बाबू, पत्तियों की माध्यक लंबाई निकालना। ठीक है, तो आ जाओ, लंबाई मिलीमीटर में दिया है और पत्तियों की संख्या दिया है। तो आ जाओ देखते हैं बेटा, क्या दिया, लंबाई मिलीमीटर में। तो लंबाई मिलीमीटर में दिया है बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17। लंबाई दिया है बाबू कैसे, मिलीमीटर में। ठीक है, देखना ध्यान से। क्या दिया, 118 से 126, 118 से 126, 127 से 135, 127 से 135, 136 से 144, 136 से 144, 145 से 153, 145 से 100 क्या है बेटा, 53, 153, 154 से 162, 154 से 162 और क्या दिया, 163 से 171, 163 से 171 और क्या दिया, 172 से 180, 172 से 180। यह दिया लंबाई मिलीमीटर में। पत्तियों की संख्या क्या है बेटा, दिया बारंबारता। ठीक है, पत्तियों की संख्या। तो एक चीज ध्यान देना बाबू, वर्ग अंतराल इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल बनाओगे, ध्यान से देखना। पत्तियों की संख्या हम बाद में नोट करेंगे। यहाँ पे 118 से 126 है, लेकिन यहाँ पे 126 से नहीं है बेटा, 127 से है। क्या करेंगे, इसमें से आधा घटाएंगे, इसमें आधा जोड़ेंगे। तो क्या करोगे बेटा, इसमें से आधा घटाओगे तो हो जाएगा 117 क्या होगा बेटा, 117.5। 117.5 से इसमें आधा जोड़ोगे 126.5, फिर इसमें से आधा जोड़ घटाएंगे 126.5, इसमें आधा जोड़ेंगे 135.5, इसमें से घटाओगे बेटा 135.5 से 144.5, ऐसे करोगे बेटा। यहाँ पे 144.5 से 153.5 तक, यहाँ पे करोगे 153.5 से 162.5 तक, 162.5 से 171.5 तक हो जाएगा। यहाँ पे होगा 171.5 से 180.5 तक, ये हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब बारंबारता जो दिया, पत्तियों की संख्या लिखना या बारंबारता, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है बाबू, तो आप लोग लिख लेना, हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं। एक मिनट, चलो, क्या है बाबू, पत्तियों की संख्या है। तो आ जाओ, पत्तियों की संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, पत्तियों की संख्या क्या है, आ जाना यहाँ पे। तो पत्तियों की संख्या क्या है बाबू, यहाँ पे 3 5 9 12, 3 5 9 12 और क्या दिया है, 5 4 2, 5 4 और क्या दिया है, 2 दिया है। ठीक है, अब बाबू इसमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। क्या निकालना है, माध्यक। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बेटा संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। ठीक है, CF लिखते हैं उसको। तो 3 का 3 होगा बेटा, 5 3 8, 9 8, 16 16 12, 28 28 5 33, 4 33 4 37, 2 क्या होगा बेटा, 1 मिनट, 3 5 3 8 और 9 और 8, सॉरी बेटा, 9 8 17 होता है, 9 8 16 कर दिया, 9 8 17, 17 12 29, 29 5 कितना होगा, 34, 4 38, 38 2 40, ये हो जाएगा बेटा संचयी बारंबारता। अब हमें क्या निकालना है, इसमें क्या निकालना बाबू,
माध्यक, तो माध्यक के लिए बाबू हमें बारंबारता को ऐड करना पड़ेगा। यन बराबर हो जाएगा बेटा यही लास्ट वाला 40, ठीक है। तो यन बराबर हो गया बेटा 40, तो n/2 निकाल लो, n/2 बराबर आ जाएगा 20। तो 20 किस में आएगा बेटा, 17 में तो आएगा नहीं, संचयी बारंबारता में देखेंगे 29 में क्या आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा। तो हम इसको क्या करें, घेर दे रहे हैं, ठीक है। अब बाबू ये हमारा f हो जाएगा, यह हमारा l हो जाएगा, a वाला ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्या बनाए हम लोग वर्ग अंतराल बनाए, ठीक है। अब इसके बीच का अंतर, जो अंतर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो 144 यहाँ पे 6 3 9, तो h हो जाएगा, ठीक है बेटा। l बराबर 144.5, h बराबर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है बेटा 9 है, तो हो जाएगा f बराबर ये लेंगे बेटा 12 हो जाएगा, और CF क्या लेंगे बेटा इसके जस्ट ऊपर वाला, संचयी बारंबारता के जस्ट ऊपर वाला क्या होगा 17। अब क्या निकालना, माध्यक। तो माध्यक क्या होता है मेरे लाल, माध्यक होगा L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H, यही होता है। तो L क्या है बेटा, L है 144.5 प्लस n/2 क्या है 20 माइनस CF कितना है 17 है, F कितना है बेटा, F है 12 और H कितना है 9 है। 144.5 प्लस 20 में से 17 गया 3/12 गुणे 9, तो बेटा 3 त्रिका 9 3 चौके 12, हो जाएगा 144.5 प्लस 9/4। तो करोगे बेटा 9 में 4 से 4 दूनी 8 और 1 बचेगा बेटा 4 दूनी 8 4 पंजे 20, यही होगा। तो क्या होगा ध्यान देना, 144.5 प्लस 2.4 दूनी 8 4 पंजे 20, 2.25, इसको हम लिख सकते हैं बाबू 146.5, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लो, पत्तियों की माध्यक लंबाई मिलीमीटर में, तो इतना मिलीमीटर, ठीक है। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। चलो इसको नोट करते हैं, फिर चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इसको भी लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है, ठीक है। और क्या दिया है बेटा, माध्यिक आयु प्रकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो, ठीक है बेटा। तो देखो आयु वर्षों में दिया है 20 से 40 वर्ष, जो 20 से 40 नहीं सॉरी बेटा 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, ऐसे करते हुए 60 से कम तक गया। 20 25 मतलब 5 का अंतर है, ठीक है बाबू। आयु वर्षों में आप लोग को देखना, क्वेश्चन देखना, ठीक है, आयु वर्षों में, क्योंकि हम उसको नहीं नोट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो एक चीज ध्यान देना, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं आयु वर्षों में बेटा 20 से कम, तो हम 0 से 20 कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 25 से कम, तो 20 से 25 कर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे करते हुए कहां तक गया है बेटा 60 से कम तक, तो 25 से बेटा 30 हो जाएगा, 30 से 35 हो जाएगा, 35 से 40 हो जाएगा, 40 से 45 हो जाएगा, 45 से 50 हो जाएगा, 50 से 55 हो जाएगा और 55 से 60 हो जाएगा, 60 से कम तक, ठीक है। पॉलिसी धारकों की संख्या दिया बेटा, इसमें क्या दिया है संचयी बारंबारता दिया है, ठीक है। संचयी बारंबारता इसमें दे दिया है बेटा, पॉलिसी धारकों की संख्या 100 बोला है, तो एक खुद दिया है बेटा पॉलिसी धारकों की संख्या, ठीक है। क्या दिया है बाबू 2 6 24 45 78, 2 6 24 45 78, और क्या दिया बेटा 89 92 98, 89 92 98, और क्या दिया है बेटा 100। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है बेटा, बारंबारता एफ निकालना है, क्योंकि क्या निकालना है इसमें बाबू
इसमें भी अगर हमें क्या निकालना पड़ेगा, माध्यक। माध्यक आयु प्रकलित कीजिए, बोला है ना बाबू। तो बारंबारता निकालेंगे बेटा। बारंबारता क्या होगा, यहाँ पे देखना 2 है तो यहाँ पे 2 ही रहेगा, ठीक है। 6 माइनस 2 करेंगे बेटा, यहाँ पे कितना होगा, 4 होगा। ऐसे 24 माइनस बेटा कितना करेंगे, 6 करेंगे। तो 24 माइनस 6 कितना होगा, 18 होगा। तो यहाँ पे करेंगे बेटा 45 माइनस 24, तो 1 हो जाएगा और 2 कितना होगा बेटा, 21 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे 78 माइनस 45, 78 माइनस 45 करोगे बेटा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 7 में से 4 गया 3 होगा। 89 माइनस 78 करेंगे बेटा, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। 92 माइनस 89, 92 माइनस 89 करोगे बेटा, तो 12 में से 9 गया 3 और हाँ 3 ही बचेगा बेटा। फिर यहाँ पे 8 हो गया, 8 में से 8 गया 0, ठीक है। ऐसे 98 माइनस 92 करोगे, 98 माइनस 92, तो 92 6 98, 100 माइनस 98, 100 माइनस 98 करोगे बेटा, तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालना बाबू, यह टोटल कितना है 100, तो यह n बराबर कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है। तो n बराबर करोगे 100, तो n/2 निकालोगे बेटा, आ जाएगा 50। तो 50 संचयी बारंबारता किस में आएगा बेटा, 78 वाले में, ठीक है। इसको घेर देना, यह हमारा f होगा, यह संचयी बारंबारता CFA होगा, यह हो जाएगा L बराबर 35 होगा बेटा, और CF बराबर हो जाएगा 45 और F हो जाएगा बेटा 33, और H बराबर अंतर कितने का चल रहा है बेटा, 35 5 40 का, ठीक है, कर लोगे। अब माध्यक निकालना है, तो माध्यक बराबर होगा मेरे लाल, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H, यही होगा। तो L कितना बेटा, L है 35 प्लस n/2 50 माइनस CF 45 अपान F 33 और गुणे 5। तो बेटा 35 प्लस यहाँ पे बचेगा 5 गुणे 5 बटे 33, तो 35 प्लस 25 बटे 33, यही होगा बेटा 25 बटे 33 हो जाएगा। भाग दे देना, आ जाएगा बेटा 35 प्लस 0.76 हो जाएगा 35.76, यही होगा बेटा इसका माध्यक। इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 19वां क्या कह रहा है, तो था क्वेश्चन नंबर 18 था, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लो, तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखेंगे 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम लोग मिटा रहे हैं, ठीक है। उन्नीसवां क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा लंबा है, और थोड़ा सा नहीं, बहुत लंबा है, थोड़ा सा मतलब ये फंसाने वाला भी है, और कुछ नहीं है इसमें, बस 3-5 किया है। क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। 150 से अधिक, 140 से अधिक, ये दिया बेटा 150 से अधिक, 140 से अधिक करते हुए आया है बेटा। तो चलो ठीक है, लिखो बेटा क्या दिया, अंक दिया है और छात्रों की संख्या दिया है, ठीक है। अंक दिया है बेटा और छात्रों की संख्या दिया है। यहां पे अगर हम करेंगे, अंक दिया है बेटा, अंक, अगर यह अंक वर्ग अंतराल बना दें बेटा, वर्ग अंतराल, ठीक है। देखना ध्यान से, क्या दिया है 150 से अधिक, 140 से अधिक, तो 150 से अधिक, 140 से अधिक, 130 से अधिक, ऐसे करते हुए जाओगे बेटा। क्या दिया है 150 से अधिक, ठीक है। उसके बाद 140 से अधिक दिया, तो मतलब बेटा 140 से 150, फिर 130 से अधिक दिया तो 130 से 140, फिर 120 से दिया होगा बेटा 120 से 130, यही होता चला जाएगा। तुम लोग क्वेश्चन देखना, ठीक है बेटा। 110 से फिर हो जाएगा 120, ठीक है। उसके बाद बेटा 100 से 110 हो जाएगा, 100 से 110, उसके बाद करोगे बेटा 100 से 110 हो जाएगा, 110 से 120, 90 से 100 होगा, ठीक है बेटा। 90 से 100 और क्या हो जाएगा 80 से होगा 90, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे बेटा। और फिर दिया संचयी बारंबारता,
CF दिया 0, 12, 27, 60, 105, 124, ये सब क्या दिया है बेटा, संचयी बारंबारता दिया है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे CF लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे CF लिख लेना। संचयी बारंबारता क्या दिया है बेटा, 0, 12, 27, 0, 12, 27, और क्या दिया है बेटा 60, 105, 124, 60, 105 और 124, और क्या दिया है बेटा 141, 150, 141, 150, यह दिया बाबू। अगर हम बारंबारता निकालें, क्या निकालें, बारंबारता निकालें, ध्यान से देखना, बारंबारता F निकालें बेटा, तो यह 0 है तो क्या होगा बेटा 0 हो जाएगा, यहाँ 12 माइनस 0 करेंगे 12 होगा, 27 माइनस 12 करेंगे बेटा तो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 1, 15 होगा, 60 माइनस 27 करेंगे बेटा, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 33 होगा, 105 माइनस 60 करेंगे बेटा होगा 45, और 127 माइनस 105 तो करोगे बेटा कितना होगा, 127 माइनस 105 तो हो जाएगा 22, 5, 27, 22 होगा, 141 माइनस 127, 11 में से 7 गया 4, और यहाँ पे बेटा कितना बचा, 3 में से 2 गया 1, 14 हो जाएगा। 150 से 141 कितना होगा, माइनस करोगे बेटा 150 से 141 कितना बचेगा, यहाँ पे 9। ये हो गया बेटा आपका बारंबारता। लेकिन इसको बेटा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, घुमा के लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घुमा के लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब आ गया एग्जैक्ट और हम लोग तब कर पाएंगे, ठीक है बाबू। तो इसको घुमा के आ जाओ, लिख लेते हैं। कहां से लिखें बेटा, 80 से 90 करते हुए चले चलें। क्या होगा बेटा अगर लिखें हम अंक वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या होगा देखना, 80 से 90 यही है, और 80 से 90, 90 से 100, और 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, यही होगा बेटा। अब बारंबारता नोट कर लो, क्या करो बेटा, बारंबारता नोट कर लो, और बारंबारता नोट करोगे हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। कुछ गलत हुआ क्या यहाँ पे, 45, 19, यहाँ पे बेटा क्या है 105 ही है, 105, 124, अच्छा सॉरी बेटा यहाँ पे 124 था, 141, यहाँ पे 124 है, तो 105 माइनस 60 45, 124 यहाँ पे रहेगा बेटा 124 माइनस 105, 19, 5, 124 हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे 141 माइनस 124 तो यहाँ पे कितना होगा बेटा 6, 1, 17 कितना होगा बेटा 17, और 150 से 41 घटाएंगे बेटा कितना आएगा 9, यहाँ पे गलत हो जाता, बारंबारता F आ जाओ बेटा, क्वेश्चन गलत नोट हो गया था बाबू। यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 17, यहाँ पे होगा 19, यहाँ पे 45, यहाँ पे 33, यहाँ पे 15, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 0, ये कर लोगे बेटा, ये हो गया इसका बारंबारता। अब निकाल लो बाबू संचयी बारंबारता CF, क्या निकाल लो CF, CF निकालोगे बेटा ये होगा 9, और 9 और 17 जोड़ेंगे, 9 7 16, 6 1 1 2 26 हो जाएगा बेटा, और 26 19 जोड़ेंगे, 26 9 6 15 2 1 3 1 4 कितना हो जाएगा बेटा 45, ठीक है, ये हो जाएगा 45, 45 45 90, 90 और 30, 120 123 कितना होगा बेटा 123 हो जाएगा, ठीक है, 123, 123 और 15 138, 12 150, ठीक है, और यह भी होगा 150, तो n बराबर हो गया बेटा 150, तो यहां पे हम कर रहे हैं n बराबर 150, ठीक है, n/2 कितना होगा 75 होगा, ठीक है बाबू,
इसको दो पार्ट में करना पड़ा। पहले हम लोग इसका संचय बारंबारता दिया था, बारंबारता निकालें, फिर इसको सीधा कर लिए। ठीक है बेटा, घटते से बढ़ते हुए क्रम में। अब बाबू यहाँ पे 75 किस में आएगा, इस वाले में आएगा। ठीक है, तो यल बराबर कितना होगा, यल बराबर होगा 110। यफ बराबर कितना होगा बेटा, यफ बराबर होगा 45। और यहां से सी एफ बेटा ये हो जाएगा, सी एफ ये हो जाएगा, सी एफ बराबर कितना होगा 45। एच बराबर कितना होगा 110 से 120 कितना होगा बेटा 10 होगा। माध्यक निकाल लो, माध्यक क्या होगा, यल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। यल कितना 110 प्लस एन बाई 2 75 माइनस सी एफ कितना 45, एफ 45, एच बेटा 10। 110 प्लस 75 में से 45 गया 0, 7 में से 4 गया 3, और यहाँ पे बेटा 45 गुणे 10 यही होगा। इतना आप लोग कर लोगे। अब यहां से बेटा कुछ नहीं करना आप लोगों को, सिर्फ गुणा और भाग ही करना है। तो करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे बेटा 6 पंचे 30 और 9 पचे 45, 2 3 6, 3 त्रिका 9, 110 प्लस 10 दूनी 20 बटे 3, 110 प्लस 3 6 18.6 के करीब हो जाएगा बेटा। ठीक है, 6 6 6 यही सब आएगा, हो जाएगा 116.67 लिख देना बेटा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, आप लोग इसको नोट करो, फिर लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। देखेंगे 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। फिर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 20। अब क्या कह रहा है 20वां क्वेश्चन बेटा, यदि बारंबारता बंटन का माध्यक 24 हो तो निम्न बारंबारता बंटन से अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, माध्यक दिया है, क्या दिया है, माध्यक दिया है, कितना दिया है 24 दिया है। ठीक है, और आयु वर्षों में दिया है, आयु वर्षों में। ठीक है, आयु वर्षों में दिया है, और क्या दिया है बेटा, व्यक्तियों की संख्या दिया है, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। ठीक है बेटा, आ जाओ आगे। आयु वर्षों में क्या दिया है बाबू, 0 से 10, 10 से 20, 40 से 50 तक। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, यही दिया है। 5 25 यहाँ पे दिया बेटा 5, यहाँ पे 25, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, 18 7, 18 7। इसके जगह पे बेटा क्वेश्चन मार्क की जगह पे मान लेते हैं x। ठीक है, अब हमें निकालना पड़ेगा बाबू संचयी बारंबारता, CF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, CF। CF के लिए बेटा इसको हम यहीं पे लिखेंगे 5 25 5 30, ये हो जाएगा बेटा 30 प्लस x। अज्ञात मान जो उसको हम लोग x माने हैं। ठीक है, 18 30 बेटा 48 प्लस x, और 48 7 55 प्लस x, ये हो जाएगा बेटा इसका मान। और तो कुछ दिया नहीं है, और कुछ नहीं दिया ना बेटा, 55 प्लस x। चलो ठीक है, इतना कर लोगे बाबू आप लोग। तो यहां से अगर हम निकालें तो क्या होगा, n का मान हो जाएगा बेटा, देखना n बराबर 55 प्लस x होगा, n बाई 2 होगा 55 प्लस x बाई 2। तो 55 का आधा बेटा कितना होगा 55, 25 दूनी 50, 27 दूनी 54, हाँ 27.5 उसके करीब आएगा। हम लोग बेटा इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसको लेंगे, AF होगा, ACF होगा, और यह L होगा। तो L बराबर 20, H बराबर 20 10 30, और F बराबर x, और CF बराबर 30। ठीक है, और तो कुछ रहेगा नहीं, और कुछ नहीं रहेगा ना। चलो निकालते हैं बेटा। माध्यक बराबर L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपान F इंटू H, यही फार्मूला होता है। तो L कितना है बेटा, कहाँ गया, माध्यक, माध्यक कितना दिया है बेटा 24, 24, L का मान कितना है बेटा 24, L का मान है 20, और प्लस n बाई 2 का मान 55 प्लस x बटे 2,
और माइनस सी एफ का मान कितना है बेटा 30 बटे एफ का मान कितना है x, एच का मान कितना है बेटा 10। इतना आप लोग कर लोगे, इतना आप लोग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना तो आराम से कर लोगे आप लोग। तो चलो आ जाओ सॉल्व करो बेटा। इसको इधर लेके आओगे माइनस कर दोगे तो 24 में से 20 जाएगा बेटा, कितना बचेगा 4 बराबर इसका गुणा इसमें करो 55 प्लस x माइनस 30 दूनी 60 और बटे 2x गुणे 10, इससे 2 5 10 हो जाएगा बेटा। इसका गुणा इधर कर दो तो हो जाएगा 4x बराबर इसका, अगर देखोगे बाबू इसका ये पूरा है ऐसे 55 में से 60 जाएगा माइनस 5 बचेगा, x माइनस 5 और यहाँ पे गुणे हो जाएगा 5। ठीक है, तो 4x बराबर 5x माइनस 25, इसको इधर करो बेटा 25 बराबर 5x माइनस 4x, तो x बराबर कितना होगा बेटा 25 हो जाएगा और कुछ नहीं है। x का वैल्यू पूछ रहा था, x का वैल्यू कितना होगा बेटा 25 आएगा। ठीक है, तो चलो इसको भी नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 20 को। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, उसको भी लगाते हैं, देखते हैं 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। और आज इसी वीडियो में इस प्रश्नावली को खत्म भी कर देंगे, अभी तो 4 ही क्वेश्चन कर पाए हैं, लेकिन चलो 17 18 19 20 और 5 क्वेश्चन और हैं। चलो शायद कोई क्वेश्चन लंबा आ जाए या क्वेश्चन छोटा भी आ सकता है। 21वां क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 14.4 है। ठीक है बेटा, माध्यक दिया है, कितना दिया है 14.4। क्या कह रहा है बेटा, x और y के मान ज्ञात कीजिए यदि कुल बारंबारता 20 है। n बराबर दिया है बेटा, ठीक है, n बराबर कितना दिया है 20 है। चलो वर्ग अंतराल दिया है बाबू, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल लिख लो, आ जाओ। और क्या दिया है बारंबारता, बारंबारता, ठीक है, कितना दिया वर्ग अंतराल 0 से 6, 6 से 12, 24 से 30, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, यही है। चलो 4x 5y 1, 4x 5 और क्या बेटा y 1 है। ठीक है, यहाँ पे बेटा टोटल n बराबर है कितना 20 तो है, इसको जोड़ेंगे हम लोग अभी। ठीक है, ये हो जाएगा बाबू CF, CF यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 प्लस x होगा, यहाँ पे 9 प्लस x होगा, यहाँ पे 9 प्लस x प्लस y होगा, यहाँ पे 10 प्लस x प्लस y होगा। इस टोटल को जोड़ोगे बेटा आएगा 10 प्लस x प्लस y। ठीक है, n बराबर क्या दिया है बेटा, n बराबर आ गया है 10 प्लस x प्लस y, तो n का वैल्यू कितना बेटा 20, 20 बराबर 10 प्लस x प्लस y। इसको इधर लाओ तो 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा। ठीक है, x प्लस y बराबर 10, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब बाबू आप लोग जानते हो n बराबर दिया है 20, तो n/2 कितना होगा 10 होगा n/2 बेटा किसमें 10 आएगा, यह चीज ध्यान देना, 9 प्लस x में हो जाएगा। ठीक है, इसमें 10 आएगा, इसको मान लेना f। ठीक है, ये होगा l बराबर 12 और h बराबर 12 6 18, f बराबर 5, CF बराबर जस्ट इसके ऊपर वाला बेटा क्या होगा 4 प्लस x, यही होगा। माध्यक निकाल लो, माध्यक क्या होगा बेटा, माध्यक l प्लस n/2 माइनस CF अपान f इंटू h। ठीक है, तो l कितना है बेटा, l है 12, 12 प्लस n/2 कितना बेटा 10 माइनस CF कितना बेटा 4 प्लस x है, तो हो जाएगा 4 प्लस x बटे f कितना है 5 और गुणे h कितना है 6 है। इतना आप लोग कर दोगे बेटा, इतना करने में आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। और माध्यक दिया भी है बाबू, माध्यक दिया 14.4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 14.4, इसको इधर लाओगे 14.4 से घटा देना, तो कितना हो जाएगा बेटा 14.4 से और 12 घटाएंगे आएगा 2.4, तो ये होगा 10 माइनस 4 माइनस x और बटे 5 गुणे 6, ये इधर आएगा बेटा 5 चौक के 20, 5 दूनी 10 2 12.0, 10 में से 4 गया बेटा 6 माइनस x गुणे यहाँ पे क्या है
6 है। ठीक है, इसका इसमें गुणा करो बेटा 12.0 तो कोई मतलब नहीं है। 6 36 माइनस 6x, इसको इधर कर दो बेटा, तो 6x बराबर 36 माइनस 12 मतलब कितना बेटा 24 बचेगा। तो x बराबर कितना होगा 24/6, 6 चौके 24, x का वैल्यू कितना होगा 4 होगा। ठीक है, x का वैल्यू बेटा समीकरण नंबर 1 में उठा के रख देना। ठीक है, x का मान किसमें समीकरण 1 में रखने पर, तो रखोगे बेटा कितना है x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, x का मान 4 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर बेटा 10 माइनस 4 मतलब 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 अभी लगाते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 22 भी जैसे वह था वैसे, जैसे ए था वैसे 22वां भी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, पहले इसको तो लगा चुके हैं हम लोग, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 भी देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है बेटा, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है तो एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। माध्यक दिया बेटा, कितना दिया माध्यक 28.5, क्या दिया वर्ग अंतराल दिया बेटा, वर्ग अंतराल, और क्या दिया है बारंबारता दिया होगा, बारंबारता। ठीक है बेटा, और क्या यहाँ पे निकालना पड़ेगा हम लोगों को संचयी बारंबारता। 0 से 10 है, 50 से 60 तक, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता क्या है बेटा 5x 20, 5x 20, यही है 15y5, 15y और 5। ठीक है, यहाँ पे बेटा टोटल दिया है n बराबर दिया है कितना 60, तो कोई दिक्कत नहीं, n बराबर कितना दिया 60 दिया ना बेटा। चलो इसको करोगे बेटा 5, ये 5 प्लस x होगा, 20 5 25 प्लस x होगा, ये हो जाएगा 40 प्लस x होगा, ये 40 प्लस x प्लस y होगा, और 45 प्लस x प्लस y होगा, हो जाएगा, कर लोगे। ए बेटा n बराबर ही होगा, n बराबर 45 प्लस x प्लस y। ठीक है, और n का वैल्यू कितना है 60 है, 60 बराबर 45 प्लस x प्लस y, तो x प्लस y जो होगा बेटा 60 में से 45 घटाएंगे कितना बचेगा 15, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। n बराबर कितना है, n बराबर है 60, तो n/2 कितना होगा, n/2 होगा 30 होगा। ठीक है, 30 किस में आएगा, अगर x का मान 5 भी रहेगा बेटा तो 25 प्लस x वाले में आ जाएगा 30, इसको हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो l बराबर होगा 20, और f बराबर भी होगा 20, और cf बराबर होगा 5 प्लस x, और h बराबर 20 10 30, 10 होगा। ठीक है, माध्यक क्या होगा l प्लस n/2 माइनस cf अपान f इंटू h। ठीक है, तो यल कितना बेटा, यल है 20, 20 प्लस n/2 कितना बेटा 30, 30 माइनस cf कितना है 5 प्लस x बटे f कितना है 20, और h कितना है 10, इससे कैंसिल। ठीक है, और इसका भी कुछ मान है बेटा 28.5, 28.5, 20 में से 28.5 में से बेटा 20 घटा देना, कितना आएगा 8.5। ठीक है, और बराबर 30 माइनस 5 माइनस x, और बटे बेटा 2, इसका इधर गुणा कर देना, 2 का गुणा इधर करोगे बेटा कितना हो जाएगा 17 होगा, तो 17 बराबर 30 में से 5 गया 25 माइनस x, इसको इधर लाओ, इसको इधर, x बराबर 25 माइनस 17, 17 8 25, x बराबर आएगा बेटा 8, इसको उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देना, आ जाएगा बेटा इसका मान। ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो रखेंगे बेटा x प्लस वाई बराबर 15, x का मान 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर 15 माइनस 8, y बराबर 7। ठीक है,
ये हो गया इसका मान। चलो नोट करो आप लोग, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 22 था, 23वां देखेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां। 23वां भी बेटा सेम क्वेश्चन है, सेम मतलब एकदम सेम, जैसे ये था वैसे यह भी है। ठीक है, जैसे 22वां था वैसे ही 23वां, कुछ भी चेंजिंग नहीं, सिर्फ नंबर बदले हैं बस। क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 50 है। माध्यक दिया बेटा, कितना दिया है, माध्यक है 50। ठीक है, उसके बाद बारंबारताओं का योग 90 है, n बराबर दिया है बेटा 90। ठीक है, और क्या कह रहा है, p और q के मान ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक दिया है बेटा, प्राप्तांक दिया है, और क्या दिया, बारंबारता दिया है, बारंबारता। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, संचयी बारंबारता लिख लेना सीधे। क्या दिया बाबू, 20 से 30, 30 से 40 करते हुए 90 तक। ठीक है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, यही है बारंबारता। P 15, 25, 20, Q P 15, 25, 20, Q और क्या दिया है 8, 10, 8, 10। तो बारंबारता दिया बेटा, इसका टोटल योग कितना दिया, 90 दिया। कोई बात नहीं बेटा, ये हो जाएगा P, ये होगा 15 प्लस P, 15, 25, 40 प्लस P, 40, 20, 60 प्लस P, हो जाएगा बेटा 60 प्लस P प्लस Q, 68 प्लस P प्लस Q, 68, 10, 78 प्लस P प्लस Q। ये हो जाएगा आप लोगों को संचयी बारंबारता। बेटा बहुत बार निकाल चुके हैं चीज, आप लोगों को पूरा पता हो गया होगा कैसे निकाला जाता है। ये भी हो जाएगा बेटा, इतना कर लोगे। अब देखना 78 प्लस P प्लस Q, 78 प्लस P प्लस Q बराबर बेटा यानी क्या आएगा, मतलब 90। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू P प्लस Q बराबर 90 माइनस 78, तो P प्लस Q बराबर बेटा कितना बचेगा, यहाँ पे 12, समीकरण नंबर 1। इतना कर लोगे आप लोग। n बराबर 90 है, तो n/2 कितना होगा बेटा 45। 45 किस में आएगा, 40 प्लस P में आ सकता है बेटा, या तो 45, 60 प्लस P में भी आ सकता है बेटा। हम लोग इसको ले लेते हैं 60 प्लस P। ठीक है बेटा, P का मान अगर 5 से ज्यादा हो गया तो इसमें आएगा, P का मान 5 से कम रहेगा बेटा तो इसी में आएगा। ठीक है, चलो अब क्या किया जाए। L बराबर 50 होगा, F बराबर बेटा 20 होगा, CF बराबर 40 प्लस P होगा, H बराबर 50, 10, 60, 10 होगा। ठीक है बेटा, आ जाओ यहाँ पे। माध्यक L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H, तो माध्यक कितना बेटा 50 बराबर L का मान कितना है 50 है, यह भी 50 है, 50 प्लस n/2 45 माइनस CF 40 प्लस P अपान F कितना बेटा 20, H कितना है 10, इससे यह कैंसिल। और बाबू देखो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ पे 50 माइनस 50 होगा, ये होगा बेटा 45 माइनस 40 प्लस P बटे 2, यह 0 होगा। 45 में से 40 जाएगा 5 प्लस P, इसके बटे 2, इसका गुणा इधर होगा, 0 बराबर 5 प्लस P। P बराबर बेटा माइनस 40, अच्छा माइनस यह भी होगा। ठीक है, यह भी माइनस होगा, तो P बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, अब P का मान रख दो। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखोगे बेटा कितना है समीकरण 1, P प्लस Q बराबर 12, 5 प्लस Q बराबर 12, Q बराबर बेटा 12 माइनस 5 मतलब 7, Q का मान आएगा 7। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो
इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन बचेगा 25। ठीक है, चलो इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्या कह रहा बेटा, एक सर्वे द्वारा 200 परिवारों के कृषि योग्य भूमि स्वामित्व साइज नीचे दिए सारणी में माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। बेटा इसमें क्या करना, माध्यक भी निकालना और बहुलक भी निकालना। ठीक है, क्या दिया है, हेक्टेयर में कृषि योग्य भूमि स्वामित्व का साइज हेक्टेयर में दिया बेटा, स्वामित्व का साइज दिया, परिवारों की संख्या दिया। ठीक है बेटा, स्वामित्व का साइज दिया है और परिवार की संख्या दिया, परिवार की संख्या दिया। ठीक है, मतलब बेटा बारंबारता दिया है, संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। क्या दिया है, 0 से 5, 5 से 10, 30 से 35 तक। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, यही होगा ना, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35 तक। ठीक है, और क्या है, 10, 15, 30, 80, 40, 20, 5, यही दिया बेटा, 10, 15, 30, 80, 10, 15, 30, 80 और क्या है, 40, 20, 5, 40, 20, 5, यही है बेटा। इसमें बहुलक भी निकालना और माध्यक भी निकालना। ठीक है, और 200 परिवारों के दिया है बेटा, तो ये टोटल आएगा 200। चाहे तुम विश्वास ना हो बेटा, संचयी बारंबारता निकालोगे भी पता चल जाएगा। ACF है बेटा, तो ये 10 होगा, 10, 15, 25, 25, 30, 55 और 55, 80, 80, 20, 100, 135 होना चाहिए बेटा, 135, 40, 175, 20, 195 और 5, 200। हाँ सही है। ठीक है, अब बाबू n बराबर आ गया 200, n बराबर 200, n बाई 2 कितना आएगा, 100 आएगा। कहाँ पे है बेटा, 100, 135 वाले में आएगा। ठीक है, l बराबर आ जाएगा 15, f बराबर आएगा 80। ठीक है, CF बराबर आएगा 55, 15, 5, 20, h बराबर आएगा 5। ठीक है, माध्यक निकाल लो बेटा, माध्यक। माध्यक के लिए क्या होता है, L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपान F इंटू H, यही होता है। L का मान है 15 प्लस n बाई 2 100 माइनस CF 55 अपान, यहाँ पे 2 नहीं होता बेटा, F होता है। F का वैल्यू कितना, 80, H कितना है, 5 है। तो 15 प्लस इसमें से बेटा घटाओगे 45, 16 बचे 80, यहाँ पे आएगा 16। तो 15, 16 बचे 16, 48, कितना आएगा बेटा, लगभग 2.78 के करीब आएगा, 2.78 हो जाएगा। 15, 2, 17.78 इसका माध्यक। अब निकालना बेटा बहुलक। क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक बराबर होता है बेटा क्या, L प्लस F1 माइनस F0 होता है ना बेटा, यही फार्मूला होता है ये। तो इसके लिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बेटा, यह F1 होगा, यह F0 होगा, ये F2 होगा। ठीक है, तो क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये क्या होता है बेटा, बहुलक का फार्मूला होता है। ठीक है, L का मान कितना बाबू, 15 ही रहेगा। F1 कितना है बेटा, F1 है 80, 80 माइनस F0 कितना है, 30 है। 2F1 80 दूनी 160 बेटा, माइनस F0 30 है और F2 कितना बेटा, 40 है। ठीक है, और गुणे H का मान कितना है, 5। तो करोगे 15 प्लस 80 में से 30 गया 50 बटे, यहाँ पे बेटा 160 है, यहाँ पे 70, 160 माइनस 70 गुणे 5। तो 15 प्लस बेटा 50 बटे, यहाँ पे 0, 9, 7, 16, यहाँ पे 90 हो जाएगा, यहाँ पे 5, 18 5 90। तो 15 प्लस 50 बटे 18, 18 दूनी कितना होगा बेटा, 50,
बटे 18 होगा बेटा। तो अगर हम भाग दे दें तो कितना होगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। दो 2.78 18 दूनी 36, 15 प्लस बेटा 18 दूनी 36, 14 बच रहा है, 14 140, 2.78 ही आएगा बेटा। इसका हो जाएगा 17.78, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बेटा। तो माध्यक का क्या होगा बेटा, यहाँ पे 16 दूनी 32 दशमलव लग गया बेटा, 8 5 13, 16 बटे बेटा 8 एक आएगा, 2.81 इसका आएगा। इसका 17.81 आएगा, उसका 17.78 आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बेटा, गुणा भाग करने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अगर गुणा भाग करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलो आप लोग इसको नोट कर लो। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाओ 25 नंबर पे। ठीक है, क्या कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले की 68 उपभोक्ता की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या करना बेटा, हमें माध्यक निकालना, माध्य निकालना और बहुलक निकालना है। ठीक है, पहले हम बहुलक और माध्य निकाल लेते हैं बेटा, फिर हम लोग बहुलक और माध्यक निकाल लेते हैं, फिर माध्य निकालेंगे। ठीक है, तो मासिक खपत दिया है बेटा, मासिक खपत, मासिक खपत। ठीक है, और क्या दिया है, उपभोक्ता की संख्या, मतलब बेटा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, घुमा फिरा के नहीं, बारंबारता। ठीक है, और हमें निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता, एक कॉलम और बना लेते हैं CF। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ। तो क्या दिया बाबू, 65 से 85, 65 से 85, 85 से 105, यही दिया हो ना, 20 का अंतर दिया, तो 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, कहां तक गया है बेटा, 205 तक। 165 से 185 और 185 से 205, यही है। 4 5 13 20, 5 13 20, और क्या है बेटा, 14 8 4, 14 8 और 4, ये टोटल बेटा बोला है कितना, 68, 68 ही बोला है ना, तो 68, ये तो पूरा n बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 होगा, 5 4 9 और 13 और 9 कितना होगा बेटा, 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 20 42, 42 और 14 56, 8 64, यहाँ पे 4 68। ठीक है बाबू, अब n बराबर 68 है, n बराबर क्या है 68, n/2 34 दूनी 68, किस में आएगा बेटा, 42 वाले में आएगा। ठीक है, इसमें आएगा 42 वाले में आएगा। तो L बराबर हो जाएगा 125 और F बराबर होगा 20, CF बराबर होगा 22, H बराबर होगा 20। ठीक है, माध्यक निकालना है, क्या निकालना है, माध्यक, L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। तो L कितना बेटा, 125 प्लस n/2 34 माइनस CF 22, यही होगा बेटा, क्या होगा 22। F कितना है 20, H कितना है 20 है, इससे कैंसिल, 125 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बार है, तो 100 कितना हो जाएगा बेटा 37, ये होगा इसका माध्यक। अब बाबू बहुलक निकाल लो, क्या निकाल लो, बहुलक। बहुलक क्या होगा देखना, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है बेटा, यही है, इसको मानेंगे F1 F0 और ये F2। तो बहुलक बराबर क्या होता है बेटा, L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L कितना बेटा 125 प्लस F1 कितना 20, 20 माइनस 13, 20 दूनी 40 माइनस 13
और -14 गुणे एच, एच का मान कितना आया बेटा 20। तो 125 प्लस 20 में से 13 गया बेटा, 13 7 20, 40 माइनस, देखो बेटा इसका दूना 2f1 है, f1 का मान 20 है, 20 दूनी 40, 13 14 कितना हो जाएगा -27 गुणे 20, 125 प्लस बेटा 7 दूनी 14, 140 बटे यहाँ पे कितना होगा 13, 125, 13 दहाई में 130, 10 दशमलव कुछ आएगा बेटा 7 के करीब, 10.77 के करीब आएगा। ठीक है बेटा, 10.77 हो जाएगा 135.77, ये हो जाएगा बेटा बहुलक। आप लोग बहुलक भी निकाल लो, नोट कर लो, मतलब फिर देखते हैं बेटा माध्य। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लो, फिर माध्य देखते हैं। माध्य में संचयी बारंबारता लगता नहीं है, इसको हम यहां से मिटा दे रहे हैं। अब निकालना हम लोगों को माध्य। 3 चीज पूछा है, ये तो लगता नहीं बेटा, और ये सब का काम नहीं है। चलो यहां पे बेटा निकाल लेते हैं हम लोग यक्स। क्या निकाल लेते हैं यक्स। यक्स क्या करते हैं बेटा, इसको और इसको जोड़ते हैं, मतलब ये क्या होता है बेटा मध्य मान होता है। तो 85 और 65 को जोड़ेंगे तो बेटा 85 65 कितना होगा 5 90 60, 150 का आधा कितना होगा 75। ठीक है, 20 का अंतर चल रहा है बेटा 95, 100 कितना होगा बेटा 15, फिर 135, ऐसे करोगे 155, ऐसे करोगे 175, 195। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। इसके बाद डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे डी, तो डी निकाल लेना बाबू। डी के लिए क्या करते हैं बाबू हम लोग, इसमें से एक संख्या को देखो 3 इधर से 3 इधर से छोड़ देंगे, इसको मान लेंगे ए, यक्स माइनस ए। तो 75 माइनस 135 कितना करेंगे बेटा 75 माइनस 135 तो आएगा -60, 95 माइनस 135 -40, 115 माइनस 135 20 माइनस 20 0, इसमें से इसको घटाएंगे 0, इसमें से इसको घटाएंगे 20, इसको इसमें से इसको घटाएंगे बेटा 175 माइनस 135 कितना आएगा 40, 195 माइनस 135 कितना आएगा 60। अब बाबू आएगा क्या यहां से u बराबर डी बाई एच। ठीक है, ए बराबर एक्स माइनस ए होता है। ठीक है बेटा, तो यहां से h का मान अंतर कितना 20 का, तो 20 हो जाएगा, h बराबर कितना होगा बेटा 20 होगा। तो 20 3 60, 20 दूनी 40, माइनस होगा -1 0 1 2 और कितना होगा 3 हो जाएगा। इन सबको जोड़े हो बाबू, इसको लिखेंगे हम सिग्मा यहाँ पे एफ। ठीक है, सिग्मा एफ कितना है 68 है, इसको जोड़ोगे सिग्मा नहीं अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एच बराबर 20 है। अभी यहाँ पे बेटा एफ इंटू यू करना पड़ेगा, तो 4 3 -12, 5 दूनी -10 और 13 एकम -13 0, 14 एकम 14, 8 दूनी 16, 4 3 12। इसको बेटा करोगे सिग्मा एफ यू बराबर आएगा 7। अब बाबू हम लोग किस विधि से लगा रहे हैं, माध्य निकालना है पग विचलन विधि से। ठीक है, तो माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ यू ए प्लस होता है, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ए का मान बेटा 135 माने हैं, प्लस सिग्मा एफ यू कितना है 7 है, बटे सिग्मा एफ कितना है बेटा 68 है, और एच का मान कितना 20 है। 135 प्लस 70 दूनी 140 बटे 68, 135 प्लस 70 दूनी 140, 2 दशमलव कुछ आएगा बेटा, 2 दशमलव कुछ करके आगे 06 आएगा। ठीक है बेटा, ये माध्य हो गया आपका 135 2 137.06, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलो आप लोग नोट कर लो, फिर चलेंगे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है।